हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज की क्लास में हम करने वाले हैं लेसन प्लान, डेली लेसन प्लान 33, जिसमें आपको लेफ़्ट साइड में कक्षा, विषय और प्रकरण, विषय यानी कि सब्जेक्ट है हमारा अर्थशास्त्र, क्लास है 10th, प्रकरण है आयात निर्यात, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट। सो यहाँ पे राइट साइड में दिनांक, कालांश यानी कि पीरियड, समयावधि, टाइम आपका दिया गया कि कितने मिनट का आपका एक लेसन प्लान या होता है। तो देखो भाई, जो फॉर्मेट की स्टार्टिंग हो रही है वो सामान्य उद्देश्य से हो रही है। सामान्य उद्देश्य पहले लेसन प्लान से लेकर के 45th जो हमारा लेसन प्लान +1 46 होते हैं टोटल, ये आपके सेम रहते हैं। जो चेंज आता है वो विशिष्ट उद्देश्यों में चेंज आता है, वो टॉपिक के अकॉर्डिंग होते हैं। तो आप देख लीजिएगा आपको कितने कितने यहाँ पे लिखने हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आता है विषय वस्तु विश्लेषण। जो आपका आगे प्रेजेंटेशन है, प्रस्तुतिकरण है, उस प्रस्तुतिकरण में आप क्या टीचिंग पॉइंट्स आपके रहने वाले हैं, क्या आपकी विषय वस्तु रहने वाली है, उसी को लिखा गया है। सो विषय वस्तु विश्लेषण में व्यापार का अर्थ, आयात का अर्थ और निर्यात का अर्थ। और एक लेसन प्लान में आपके मैक्सिमम 3 टीचिंग पॉइंट्स, अगर आप अच्छे से पढ़ाएंगे तो 3 टीचिंग पॉइंट्स को ही कवर किया जा सकता है। फिर आते हैं विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट में ज्ञानात्मक, जिसमें 2 पॉइंट्स हैं, विद्यार्थियों को आयात निर्यात के अर्थ से परिचित कराना और विद्यार्थी को आयात निर्यात की परिभाषा से परिचित कराना। बोधात्मक उद्देश्य है विद्यार्थियों को आयात निर्यात का बोध कराना। थर्ड है यहाँ पे प्रयोगात्मक उद्देश्य। प्रयोगात्मक में विद्यार्थी आयात निर्यात का प्रयोग जो है वो जान सकेगा या भविष्य में खुद कर सकता है। इसके अलावा फिर यहाँ पर आती है शिक्षण सहायक सामग्री, जहाँ पर सामान्य कक्षागत उपकरण आते हैं। कक्षा के अंदर, क्लास के अंदर आप जो भी उपकरण यूज़ कर रहे हैं, चाहे वो चौक हो, डस्टर हो, ब्लैक बोर्ड हो या लपेट शामपट हो, संकेतक हो, कुछ भी आप जो TLM की फॉर्म में आप वहाँ पे यूज़ करें, वो सब शिक्षण सहायक सामग्री में आते हैं। पूर्व ज्ञान से रिलेटेड यहाँ पे आपके 3 पॉइंट्स लिखे गए हैं। देन उसके बाद आता है वातावरण निर्माण प्रश्न, ठीक है ना। एक एनवायरनमेंट क्रिएट करना होता है, या इसी को बोला जाता है प्रस्तावना प्रश्न, इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन। तो यहाँ पर आपके क्या है, 4 इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन है। फिर आता है उद्देश्य कथन, और उद्देश्य कथन क्या है, आज हम आयात निर्यात के विषय में विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे या विस्तार पूर्वक अध्ययन अध्यापन का कार्य करेंगे। आप इस तरीके से इसे मॉडिफाई कर सकते हैं। देन उसके बाद आती प्रेजेंटेशन यानी कि प्रस्तुतिकरण, सीखने के अनुभव जिसे हम बोलते हैं। फर्स्ट टीचिंग पॉइंट आता है व्यापार का अर्थ, और अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन में क्या होगा, विद्यार्थी को व्यापार के अर्थ से परिचित कराना। और जो क्वेश्चन की शुरुआत होती है वो डेवलपिंग क्वेश्चन से ही होती। स्किल्स आपने सीखी होगी, फिर उन सभी स्किल्स को आपने अपने लेसन प्लान में यूज़ करना है। आपने इंट्रोडक्टरी वाला करा, फिर आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं, डेवलपिंग क्वेश्चंस आपने बनाने हैं। आप यहाँ पे उनसे क्या कर रहे हैं, जो आपकी प्रश्नोत्तर टेक्निक है, प्रविधि है, वो आप यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। फिर आपकी व्याख्यान जो विधि या प्रविधि है उसका आप यूज़ करेंगे। यहाँ पे स्पष्टीकरण देंगे, आप यहाँ पे मिनिएचर्स का यूज़ करेंगे। और आगे चलते हैं, जैसे ही स्पष्टीकरण कंप्लीट होता है वैसे ही इस पहले टीचिंग पॉइंट से आपने क्या करना है, वास्तविक अधिगम उपलब्धि क्वेश्चंस बनाने होते हैं, या इसी को मूल्यांकन प्रश्न बोलते हैं। कि आपने जो पढ़ाया है, जो स्पष्टीकरण, जो एक्सप्लेनेशंस दिया है, क्या वो बच्चे को समझ आया है, नहीं तो एक तरीके से मूल्यांकन करना है ना। तो वास्तविक अधिगम उपलब्धि क्वेश्चन छोटे छोटे आपके दो, जो कि 1 सेकेंड में पॉइंट टू पॉइंट बच्चा आंसर कर सके। फिर आता है आयात का अर्थ, फिर ये भी आपका डेवलपिंग क्वेश्चन से ही चलेगा, स्पष्टीकरण देते हुए। और आपका यहाँ पर स्पष्टीकरण जैसे ही कंप्लीट होगा, खाली स्पेस मत छोड़िएगा। या तो आप यहाँ पे व्याख्यान विधि लिखिए, छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे वो लिख लीजिएगा, या आप कोई मिनिएचर आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, आयात से रिलेटेड। और यहाँ से आप जैसे ही कंप्लीट हुआ, फिर से वास्तविक अधिगम उपलब्धि क्वेश्चन आप बनाएंगे, उनसे पूछेंगे। देन उसके बाद थर्ड टीचिंग पॉइंट आपका शुरू हो जाता है निर्यात का अर्थ। ये निर्यात है, नियति नहीं है, निर्यात का अर्थ, ठीक है। तो विद्यार्थी को निर्यात के अर्थ से परिचित कराना, यहाँ पर अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन है। ये भी आपके डेवलपिंग क्वेश्चन से, डेवलपिंग क्वेश्चन जो होते हैं ना विकास साथ, बहुत छोटे छोटे होते हैं, पॉइंट टू पॉइंट आंसर होता है।
है ना। तो फिर आपका स्पष्टीकरण करते हुए व्याख्यान प्रविधि है, मिनिएचर्स आप निर्यात से रिगार्डिंग ज़रूर लगाइएगा। और जैसे ही आपका टीचिंग पॉइंट कंप्लीट होता है फिर वही है आपको वास्तविक अधिगम उपलब्धि क्वेश्चंस बनाने होते हैं। तो तीनों टीचिंग पॉइंट्स कंप्लीट हो गए। व्यापार का अर्थ है, आयात क्या है, आयात का अर्थ है, निर्यात क्या है, निर्यात का अर्थ। आप इसे आप बिल्कुल क्लोज कर देंगे। अब कहीं कहीं पे जो लेसन प्लान का फॉर्मेट होता है शामपट सारांश को यहीं पे ऐड कर दिया जाता है। हमारे यहाँ का कुछ फॉर्मेट अलग तरीके से, तो शामपट को अलग से यहाँ पे या आपका ब्लैक चार्ट पेपर और वाइट पेन या सिल्वर पेन का, लेकिन इसमें वाइट पेन का हुआ, सिल्वर पेन कभी कभी वो लिखते लिखते हाथ लग जाता है तो वो फैल जाता है ना। तो आपका शामपट सारांश इसकी ये आपका है 4 और ये है सॉरी ये है 6 और ये है 4। तो इसका आप काट लीजिएगा, मेजरमेंट बता दिया। अब जो शामपट सारांश होता है इसमें जो तीनों टीचिंग पॉइंट्स हैं इनको बहुत शॉर्ट में आपने क्या करना होता है, यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से उसे नोट करना होता है। फिर आता है पुनरावृत्ति प्रश्न। जो भी आपने तीनों टीचिंग पॉइंट्स को पढ़ाया है उसी से रिलेटेड आप रिक्त स्थान, सही गलत जिन्हें सत्य असत्य बोला जाता है, सही मिलान, मैचिंग वाले क्वेश्चन बना सकते हैं, या वेरी शॉर्ट जो पॉइंट फैक्ट टू फैक्ट आंसर बच्चा आंसर कर सके, तो ये क्वेश्चन है। देन उसके बाद जो नेक्स्ट प्रोसीजर है वो है आपका होमवर्क की गृह कार्य, है ना। तो होमवर्क आपने जो पढ़ाया उससे रिलेटेड आप कोई उन्हें प्रोजेक्ट दे सकते हैं, आप उन्हें कोई एक्टिविटी दे सकते हैं, मतलब क्वेश्चन दे या कुछ भी दे, मतलब कुछ ना कुछ देना है, उससे लिखना भी है। फिर लास्ट आता है रेफरेंस की, आपने जो कुछ भी ये पढ़ाया है आयात निर्यात, ये आपका कौन सी बुक में है और कहाँ से आपने इसको लिया है, रेफरेंस देना है। तो मैं कहूँगी अगर हम क्लास 10th की बुक में कहीं पे चैप्टर है या चैप्टर के अंदर कोई टॉपिक है तो हम टॉपिक से एक लेसन प्लान बना सकते हैं। टॉपिक है आयात निर्यात व्यापार, तो आप उसे क्या कर दीजिएगा, आप उस 10th क्लास की उस स्कूल की जहाँ आप इंटर्नशिप किए हुए हैं तो उसकी आप क्या लिख लीजिए, उस बुक का नेम और ऑथर का नेम लिख लीजिएगा, ठीक है। सो ये था आपका 33rd लेसन प्लान जो कि आपका कंप्लीट हो गया है। सो मिलेंगे नेक्स्ट लेसन प्लान के साथ। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत एंड जय उत्तराखंड।